आपको मैं बता दूं कि इस विद्यालय में मेरे से बड़ा पद उषा बराड़ जी का है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीख लें तो तमाम परेशानियां, तमाम तरह की जो उआप हो हमारे जीवन में अनुभव में आती है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये मुझे बेशक मैं कहीं जो छोटा होगा, अपने अभिभावक, अपने माता पिता के समान ये सारा स्टाफ मुझे समझता है। इस बात पे मुझे सबके ऊपर गर्व है। किसी को कोई ऐसे नहीं लग रहा होता कि कोई फॉर्मेलिटी है या कोई औपचारिकता है, उनके लिए स्टेज पर आना एक रोजमर्रा की एक्टिविटी लगती है। और मैं प्रत्यक्ष ये धरती छोड़कर मैं आप सबके चरण से प्रश्न करता हूँ क्योंकि सब मेरे साथ एक बार और बोलेंगे, भारत माता की। इस विद्यालय की स्थापना 26 जनवरी 2001 को हुई थी और आज इसके पूरे 25 साल हो गए हैं। तो इस तरह से आप इसको सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कह सकते हो। और हमने इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया महिला सम्मान दिवस के रूप में। वैसे तो शब्दों में कह सकते हैं महिला सम्मान दिवस आजकल बड़ा चलता है, लेकिन मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा कि मैं इस भाव के साथ जिया हूं। 94 में जब मेरी शादी हुई उषा बराड़ जी से, तो मैंने इनको बेहद अपना अच्छा दोस्त माना। और आपको हैरानी होगी कि जिंदगी में मैंने आज तक कोई भी सुख दुख का प्रोग्राम, किसी सैर सपाटे का प्रोग्राम, किसी टूर पे जाने का प्रोग्राम ऐसा कोई नहीं बना जिसे ये मेरे साथ ना हो। मैंने सब कुछ त्याग किया और आज भी प्रोग्राम दिन के हैं, रात के हैं, मैंने इनको अपने साथ साथ रखा। और जबकि स्कूल में आप मानते हो कि प्रिंसिपल ऑफिस में एक ही चेयर की आवश्यकता होती है, ये स्कूल खुलते मैंने अपने ऑफिस में 2 चेयर लगवाई महिला सम्मान देने के लिए। उषा बराड़ जी के लिए चेयर लगवाई मैंने। और आपको मैं बता दूं कि इस विद्यालय में मेरे से बड़ा पद उषा बराड़ जी का है, जो मैं कर सकता था अपने जीवन में। सारे बैंक अकाउंट के सिग्नेचर, सारे पेपर के सिग्नेचर, जहां भी आवश्यकता होती है इनके सिग्नेचर चलते हैं सारे बैंक्स के अंदर, सारे चेक्स के ऊपर। मैंने वो सम्मान भी दिया, खाली ये नहीं कि एक शादीशुदा महिला बढ़ा के अपने साथ शोभा बना ली, बिठा दिया। और मैं आपके बीच में सार्वजनिक रूप से 30-35 साल से हूँ, आपने इस बात को फील किया होगा। अगर आपके मैं किसी निमंत्रण पे आया हूँ तो वो दिन कभी आपने देखा नहीं होगा जिस दिन मेरे साथ उषा बराड़ जी साथ में नहीं होती। चाहे रिश्तेदारी की बात हो, चाहे कुछ भी बात हो, महिलाओं को मायके का बड़ा शौक होता है। मैं हर महीने इनको बोलता हूँ कि चल मैं आपको मायके मिला के लेके आता हूँ, क्योंकि महिलाएं कहती हैं कि मुझे मायके जाना, मुझे मिला के लेके आओ। ये 10-10 बार मना करती है, मैं 10-10 बार संघर्ष करता हूँ कि चलो तुम्हारे मायके मिलने चलते हैं। इतना ये सारा काम जटिल होता है, लेकिन मैंने निभाया है। और कल मैं भावनाओं में बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरे साथ ही इस महिला का साथ निभ जाए। ये कहते तन मन धन से पूरी भावना से मेरे साथ रहे, मैं जिंदगी में किसी भी चुनौती का सामना कर लूंगा। मैं दावे से कहता हूं, मैं कोई भी चुनौती, आज ये स्कूल है, आप समझोगे कि सारी चीजों की सुविधा है, संपन्नता है, ये महिला मेरे साथ दिल से खड़े रहे। मैं मजदूरी करने के लिए भी तैयार हूं, बस मुझे इसका साथ चाहिए। मैं पब्लिक के लिए बात कहता हूं और मैं इस बात में कभी शर्माता नहीं, मैं सबके बीच में बात कहता हूं। और इस महिला ने मेरे इतना सम्मान किया जीवन के अंदर। मेरे मन में आया, उस टाइम इनकी उम्र कोई 28-29 साल की थी, मैं थोड़ा सा 2-3 साल इनसे बड़ा होगा। उस जवानी में सिर्फ 2 बच्चे हमारे पैदा हुए थे। मैंने कहा कि मुझे सादगी का जीवन जीना है, क्या मेरा सहयोग करेंगे? इन्होंने कहा कि आप मुझसे चाहते क्या हो? मैंने कहा तो मेरे जैसे कपड़े सिला लो भाई, खाना मंगवा लो,
दूसरा ये अपने पहनावे जितने पहनते हो सारे के सारे उतार के सन्यासी का जीवन मेरे साथ जी लो। हम दोनों ऑफिस में बैठे थे, इन्होंने पूरा नाक का गहना, कान का गहना, गले का, अंगूठी सारी उतार के गुठड़ी में बांध दी कि मेरे जीवन में इनका कोई सरोकार नहीं होगा, जैसा आप चाहोगे मैं सब जीवन यापन करूंगी। आज से उसके उसी प्रतिबद्धता के साथ ये मेरे साथ हैं। और स्कूल चलाने में जो स्कूल की प्रतिष्ठा पूरे एरिया में आज बनी हुई है, उसमें इस महिला का बेहद बड़ा योगदान है। तो मैं इस बात का आपसे माफी चाहता हूँ कि हम पात्र हैं वास्तव में महिला दिवस मनाने के, और ये जो दिवस मनाया गया है ये वास्तव में इनके जीवन से आपको संदेश मिल सकता है। तो मैं चाहता हूँ सबका जीवन ऐसा बने, सभी महिलाओं का समाज में सम्मान हो, और ऐसे ही अपने घर परिवार के कार्य में सारी महिला सक्रिय हों। आज भी आप इनको देखते हो कि कितनी सक्रियता से सारा काम करते हैं। आज हम दोनों के मेल जोड़ से आप कहोगे कि ये आत्म प्रशंसा की बात चल रही है, अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई संदेश तो देना चाहिए। हमने दोनों ने मिलजुल के बच्चों की परवरिश की, बच्चों को बड़ा किया। मैंने जैसे कहते हैं पोटोरों में बच्चों को संभाल लिया, इनके साथ मैंने पूरा सहयोग किया, दिन रात बच्चों को वॉशरूम लेके जाना, स्नान करवाना, कपड़े पहनना, तैयार करना, सारे काम मैंने किए, दोनों ने मिलकर परवरिश की। और आज जो बच्चों के प्रति मन में डर होता है, आज तक मोबाइल का डर है, वो डर है, हमें अपने बच्चों को लेकर कोई डर नहीं है। बच्चे गारंटी के हैं, और मैं कोई वैसे दावा नहीं करता, सब स्टाफ के बीच में रहते हैं और आपके बीच में रहते हैं। आप इनका पाओगे कि वास्तव में सही हाथों की परवरिश हुई है। आपने कभी नितिन और नीतीश को शहर की सड़कों पर बाइक चलाते हुए देखा होगा। आजकल लोग पटाखे मारते हैं, तेज बाइकों को दौड़ाते हैं, और जिनके घर में कोई गुजारा हो जाए ना, बच्चों को मस्ती आ जाती है। लेकिन आपने दोनों भाइयों को कभी सफेदों की सड़कों में, किसी गांव की सड़कों में ना मोटरसाइकिल के आगे बैठा देखा होगा और ना मोटरसाइकिल के पीछे बैठा देखा होगा। ये आज के आधुनिक जमाने में छोटी मोटी बात नहीं है। जबकि ये दोनों भाई स्कूल के टॉपर हैं, प्राइमरी स्कूल के, और अपने यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। ऐसा नहीं कि सीधे बड़े बच्चे को कोई पता नहीं है। और ये आज धर्म की दुनिया में इन्होंने अपने घर में एक मंदिर बनाया हुआ है। अभी की शादी की है, उस शादीशुदा जीवन में भी इन्होंने अपने दोनों लड़कियों को जो इनके साथ शादी में आई है, उनको भी पूरा देवी स्वरूप बना दिया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ऐसे बच्चों का, हम माता पिता की भूमिका में हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सबको ये बात कहूंगा कि बच्चों की जैसे दिशा देंगे वैसे बच्चों की दशा बन जाएगी। बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। बच्चों को जैसे मेरे से पहले बहन प्रेरणा डाबर ने कहा, एसएचओ साहब ने कहा कि आप इन बच्चों को टाइम दो। बस हमने बच्चों को टाइम दिया है। और स्कूल की जहां तक बात है, मैंने आपको बताया है कि स्कूल का हर बच्चा परफॉर्मर है। आप जितने बच्चों को देखोगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके बीच में आएगा। और पढ़ाई के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हमने 2-3 साल पहले ये सैनिक स्कूल का काम शुरू किया। उसमें बड़ा चैलेंज था कि हरियाणा के अंदर केवल 200 सीट है, उसमें भी 2 तरह के रिजर्वेशन है, बड़ा मुश्किल होता है। और आज पिछले 2-3 साल से हर साल, पिछले साल हमारे 62 बच्चों ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया। और ऑल इंडिया की जब मेरिट बनी, पिछले साल हमारे 19 बच्चों को ऑल इंडिया मेरिट में स्थान आया। और हमारे काफी बच्चे आज सैनिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनका एग्जाम पास कर रहे हैं। तो कोई भी क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे। आजकल बच्चों के संस्कारों से माता पिता का डर काफी ज्यादा है कि आज के बच्चे अपने संगत से प्रभावित होते हैं। बाहर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चे मोबाइल के संगत में है, सोशल मीडिया के संगत में है। मैं देखो 100% दावा नहीं करता, 100% दावा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कह दूंगा कि आप पूरे समाज में देख लेना, आपको प्राइमरी स्कूल का बच्चा अलग नजर आएगा। मेरे पास उरलाना गांव से बहन जी बैठी है, एक लड़की मीनू मेरे पास पड़ी थी, 12-15 साल पहले प्लस टू करके गई थी पानीपत में। उसकी शादी हुई घर में, और उसकी घर में देवरानी भी प्राइमरी स्कूल की है, और वो मीनू जो जेठानी है प्राइमरी स्कूल की है। ससुराल वाले बोलते हैं ये तुमने गुण कहाँ से सीखे हैं, तुमने हमारा घर इतना अच्छा चलाया, तुम इतने सॉफ्ट हो, बड़े प्यार से बोलते हो। तो दोनों लड़की दावे से कहते हैं कि हम दोनों बहनें
अलग अलग वर्षे हैं कि हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आई और बेटी मेरे पास आई, बोला सर मैं 5 फुट की बजाय अपने बच्चों को और लाना गांव में छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि जैसे तुम्हारे संस्कार प्राइमरी स्कूल में बनाए हैं ना, अपने बच्चों के संस्कार वहां से बना के लेकर आओ। तो मैं दावा करता हूँ प्राइमरी स्कूल में संस्कारों का बेहद काम होता है। बच्चे माता पिता की सेवा करें, समाज में प्रतिष्ठा बनाएं, अपना मान सम्मान बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, इसके बेहद प्रयास चल रहा है। बस आप हमें ऐसे ही सहयोग करते रहो। दूसरा, ये मेरे जो परिवार है, आपने देखा होगा स्कूल में अकेले अकेले भाषण देते हैं, आपने किसी स्कूल में ऐसा सौभाग्य नहीं देखा होगा। मैं इन सब की बात कर रहा हूं जो मेरे दाएं बाएं खड़े हैं। आपने कभी ऐसा सीन देखा है किसी स्कूल में कि जब स्कूल का मुखिया भाषण दे और इतने सारे लोग सामने खड़े हो जाएं, लोग सतर्क नहीं बनाते, लेकिन मैं इनकी कृपा का खाता हूं जो मेरे इतने बहन भाई हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, इतना सत्कार देते हैं। इतना तो मैं कहता हूं जितने मेरे पैदा हुए बच्चे जितना मेरा सम्मान नहीं करते, उतना कंपेरेटिवली कहता हूं, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कहता। जैसे मेरे नीतीश है, जैसे मेरी कीर्ति और गरिमा है, ऐसे मेरा प्राइमरी स्कूल का प्रत्येक बच्चा, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि एक एक बच्चा और बच्चों से बढ़ के मेरा ये सारा स्टाफ इतना सम्मान करते हैं। मुझे केवल स्कूल का मुखिया नहीं समझता, ये मुझे बेशक में कहीं जो छोटा होगा, अपने अभिभावक अपने माता पिता के समान ये सारा स्टाफ मुझे समझता है। इस बात पे मुझे सबके ऊपर गर्व है और मैं आपके सबके सामने इन स्टाफ को इतना आभारी हूँ और मैं प्रत्यक्ष रूप ये धरती छूकर मैं आप सबके चरण से स्पर्श करता हूँ, क्योंकि आपने मेरे जीवन को इतना सुंदर बनाया है। आज जो मेरी जीवन की खुशी है ना, वो सब आपकी देन है। आपके बिना मैं ऐसा नहीं हो सकता था। जो मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल है और जैसा मैं सोचता हूँ और जैसा मैं बोलता हूँ, ये सारा इस टीम का कर्म है। तो मैं इस टीम का भी पूरा आज जीवन ऋणी रहूंगा, चाहे आज ये स्कूल में है तो स्कूल से चले जाएं और जो चले के प्रति मैं ऋणी रहूंगा। आपको इतना अच्छा और डेडिकेटेड स्टाफ तो एक बैटरी मार्केट भी नहीं मिलेगा। मैं दावा करता हूँ इनके हाथों में आपका एक एक बच्चा सुरक्षित है। आप हमें मौका दो, हम जो बेस्ट से बेस्ट प्राइमरी स्कूल की ओर से हो सकता है वो आपको करके दिखाएंगे। मैंने आपका काफी समय लिया, आपका बेहद आभार। फूलों के लिए जोरदार तालियां तो बनती है।